बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय, श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा, श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुनाम तेज कुमार श्यामा। जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। होए चर्चा वेद वेदांतो, मास दो यहाँ रहे। आप धाम दुलाक्षरातीत भैया श्री प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी को जो आज्ञा दे रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं, उस आज्ञा को, हुक्म को सिरोधार करते हुए महामती श्री लालदास जी महाराज जी 5वें दिन की वृत्तांत लिख रहे हैं। अब जब आप पिया श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार कुंभ के मेले से लौटेंगे, वहाँ से 6वां दिन शुरू हो जाएगा। साथ जी आप श्री इंद्रावती जी के सानिध्य में रहते हुए सुंदर साथ ने दिल्ली के अंदर में हर तरह से जागने की, हर तरह से प्रचार प्रसार किया। एक ही मुद्दा था, उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें शाकुमार बाई को परखना है और उनके पास पैगाम भेजना है। धनी का, सदगुरु महाराज जी का संदेश उनके पास भेजना है। इंद्रावती जी आप प्रयास कर रही हैं और बहुत लगाव के साथ में श्री लालदास जी महाराज जी भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। आप मेड़ता शहर से चल करके जहाँ पर उन्होंने जागने की, सुंदर साथ की इतनी भीड़ हुई, जहाँ पर अग्र वाले वानिया में भी आए, जहाँ पर लावानंद जति को हरा दिया, और वहाँ चल कर के उन्होंने इस तरह से प्रचार प्रसार के माध्यम से और
वहाँ पर मीराबाई का दूसरा क्लेवर समझो दूसरे रूप में आना और उन्होंने उसको जागृत किया। कौन है वो? जिसको अपन ने कल सुना था। इस तरह से उन सखी को बार बार वारी वारी रे वारी मेरे प्यारी तुम पर वारी, टूक टूक कर डारू या तन ऊपर कुंज बिहारी, कोट वे ललता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। मेरे धनी जी अखंड सुख के दातार हैं। वो इस संसार में आए हैं, ब्रह्मगणाओं को ढूंढते हैं, उन पर कोई कष्ट होता है उस कष्ट का निवारण करते हैं। जागृत करते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ पर मुल्ला ने मस्जिद की मुनारे पर चढ़ कर के बांग दी और उसमें जो पैगाम कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसमें क्षर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान दी है, उसको सुन कर के महामती श्री लालदास जी महाराज जी को आप पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, लालदास आज हमने एक बात पाई है। लालदास जी कहते हैं, धनी हमें बताओ वो कौन सी बात है? बोले मोहम्मद साहब कुरान लाए, उस कुरान में हमारा आपका सारा मतलब है, उसमें हमारी 6 दिन की लीला लिखी हुई है, उसके अंदर में सारी ब्रह्मांड की बात कही गई हैं। इसलिए ये पत्र बहुत ही हम लोगों के लिए उचित और उपयोगी है। सुंदर साथ जी वहाँ से आप चल कर के जहाँ मोहम्मद मिले ईसे मिले, अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मिले, ये तीनों मिल हुए इमाम। इमाम को जहार करते हुए अब आप और लालदास जी को और सुंदर साथ को ये कहते चलो अब खेल में शोर करेंगे। खेल में शोर करेंगे मतलब चलो अपन अब जाके जंग करेंगे, युद्ध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में सम्राट है वो औरंगजेब और उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो जो है अनेक प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करता है। हर तरह से वह है सिर्फ बात एक ही करता है खुदा की, एक ही बात करता है वो कुरान की और किसी की बात सुनता नहीं है। इसलिए वो इतना अत्याचार कर रहा है, उसको अपने को समझाना है कि धर्म विरोध धरा विषय, इस धरती के अंदर में धर्म का विरोध हो रहा है, उसको जागृत करना है। कैसे करके जैसे भी हो अपने को सुनाना है। इसलिए वहाँ से चलकर दिल्ली पधारे और दिल्ली में आकर के आप पहले लगभग 6 महीना रहते हैं और 6 महीने के अंदर में बहुत कोशिश करते हैं पैगाम भेजा जाए। उनके करीब कौन है, उनका पासवान कौन है, नज़दीक कौन है जो हमारा समाचार भेजेगा। इसलिए उन्होंने आशाजीत को बुलाया। आशाजीत को उन्होंने जो पत्र लिख कर के हिंदी में लिखा था उसको जैसे ही सुनाया तो आशाजीत घबरा गया, एकदम से वो भागा। बोले हम तो नहीं रह सकते हैं, वो हिंदुओं का दुश्मन है, देखते ही यदि हिंदी की बात सुनेगा तो गर्दन उड़ा देगा, हम नहीं जाते भाई और ना हम कह पाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और लोगों ने नाकार कर दिया। पियासी प्राणनाथ जी इस तरह दिल्ली के अंदर में जागरण कर रहे हैं, लोगों की जमावड़ा हो रहा है और कभी वो दूलीचंद की हवेली में, कभी गनी बेग की हवेली में, कभी चांदनी चौक में, कहीं रोहिल्ला सराय के अंदर में, जगह जगह पर वो बैठते हैं, लेकिन कहीं मौका दिखता नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए अब आप चलिए, यहाँ पर कुछ थोड़ी देर के लिए एक सुंदर साथ जी आते हैं दिल्ली से, उनका नाम सूरत से आते हैं, उनका नाम लक्ष्मीदास जी है। और लक्ष्मीदास जी ने आकर के क्या कहा, पढ़ लीजिए। लक्ष्मीदास जी ने आकर क्या कहा कि हम आज से 8वें दिन में साकुमार बाई को जगा देंगे, उसको जो है आपके चरणों में लेकर के आएंगे। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जो भी ये काम करे उसके ऊपर मैं बड़ा निछावर जाता हूँ, बड़ा उसका हम ऋणी हो जाएंगे, उसके साथ में बड़ा प्यार करेंगे, परंतु लेकर तो आए। तो वो कहता है देखो हम आपके साथ में बैठेंगे, बराबरी से बैठेंगे, आपके आगे नहीं होंगे। स्वामी जी बोलते भाई आगे बैठो, हमें कोई इनकार नहीं है, हमें किसी प्रकार की भी और अकरास नहीं है, किसी के साथ में जलन नहीं है, कोई भी आओ। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा आगे चल जाओ तो बिहारी जी भगा देवे, थोड़ा सा आगे वो हो जावे, दर्शन लीला करने लग जावे तो बिहारी जी उसकी छुट्टी कर देवे। ऐसा नहीं है, तुम आओ, आगे हो,
या पीछे हो, जैसे हो, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, बोलो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो इस तरह से उसने कुछ दिन तक तो चर्चा की, बैठा, दर्शन आए, वास्तव में दर्शन होते थे, दर्शन लीला होती थी। कुछ दिन तक वो जो है स्वामी जी के साथ में बैठा और फिर जो है उसको शर्म आने लगी। शर्म आई तो पीछे बैठना साथ में बैठना बंद कर दिया। तो अब जो हैं उनके साथ में भीम भाई जो हैं और श्याम भाई जो हैं ताना मारते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। और जैसे 8 दिन हुए उनको दर्शन तो हुए, उन्होंने मांगा भी कि शाकुमार बाई को वो जगाया जाए और उनको जो है धनी के चरणों में लाया जाए, ये जागनी की जाए। जैसे उन्होंने मांग की, धनी उनसे अंतर्ध्यान हो गए, उनके हाथ से जुदा हो गए। जब जुदा हो गए तो सब लोग उनकी खंडनी और निंदा करने लगे। एक दरमियान में ये बात आई सुंदर साथ जी, क्योंकि बीतक बहुत ज़्यादा है, हमें शॉर्ट में कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको संक्षिप्त रूप के अंदर में और पूरा दिल्ली का प्रसंग सुनाना है। हरिद्वार कुंभ का जो मेला है वहाँ का प्रसंग सुनाना है और लौट करके दिल्ली का प्रसंग सुनाना है। बीच में 4 दिन बाकी रह जाने वाले हैं, इसलिए पूरा हमें ये सुंदर साथ को बीच में आएगा शुक्राना, बीच में आएगी बहुत बड़ी चर्चा, वाणी की चर्चा आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको वाणी की चर्चा सुनाई जाए। इसके लिए जो कहानी है, क्योंकि बीतक के अंदर में 4 अंग होते हैं, एक होती है उसके अंदर में 4 कहानी है कि धनी यहाँ से आए वहाँ गए, वहाँ से आए वहाँ गए, उनको उनके साथ मुलाकात की, उनसे हमने धर्म सत्संग किया, एक बातें आती। और एक आती है वाणी की गहराई की बात, समझे? तो वाणी की गहराई की बात हम करना चाहते हैं। और ये कहानी तो सबको मालूम है कि वो हरिद्वार गए, किससे मिले, किससे हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको सुनने को मिलने वाला है आज के दिन में। इसलिए वहाँ से चल करके वो जो हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के फिर प्रयास करते हैं, जाओ लालराज जी जाओ, साथ में उनके साथ में हैं शेख बदल भी मिल जाते हैं, और लालराज जी के साथ में शेख बदल और भी सुंदर साथ मिलते हैं। जाके पैगाम दो, क्या बोलते हैं तुम्हारे वास्ते, यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है। हर विचार करने लगे, क्योंकि कोई उनके पासवान नहीं मिल रहा था, उनको समाचार देने वाला नहीं मिल रहा था, कोशिश कर रहे थे। इसलिए वो वहाँ से चलते हैं और शाहजहानपुर बोड़िया जाते हैं। शाहजहानपुर बोड़िया वहाँ रह कर के फिर जो है आप हरिद्वार कुंभ के मेले में पधारेंगे। आजूज माजूज बोलते हैं मिर्गी, समझे? उसको अपने भाषा में बोला जाता है मिर्गी पड़ जाना। पहले बहुत ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि इतनी साधन नहीं होते थे, इतना उपचार नहीं होता था, इतना डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी। इसलिए हर वर्ष हर जगह पर कहीं ना कहीं पर ये मर्गी पड़ जाती थी। इसी का नाम उर्दू के अंदर में कहा गया है मलकत मौत झलूबिया, समझे नहीं? इसको उर्दू और अरबी भाषा में बोलते हैं मलकत मौत झलूबिया। इस तरह से मौत आती है, आकर के लोगों को पकड़ती है। एक को पहुंचाओ तो 10 तैयार हो जाते हैं, 10 को पहुंचाओ तो 40 तैयार हो जाते हैं। इतनी बड़ी मर्गी हुआ करती है। अब तो इतना साधन हो गया, इतना उपचार हो गया है कि हर तरह के संसाधन हैं। तो स्वामी जी वहाँ जाते हैं, उसके बीच दरमियान में सुंदर साथ जी फंस जाते हैं। और सुंदर साथ का नाम नागजी भाई है, वो सूरत से आए हुए थे, जिनका नाम नागजी भाई था। उनका खिताब मिल गया था गरीबदास का, उनको उन्होंने मलकत मौत झलूबिया ने, मिर्गी ने, अथवा उसका दूसरा नाम हैजा है, समझे? तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब धामधनी ने देखा कि अब ये सुंदर साथ दुधले हो जाएंगे, वो उदास हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपने मुखातिब किया रंग महल की तरफ में, और वहाँ से उसकी परातम को दिखा करके रंग महल और परातम का दर्शन करवा के उसको वापस ले आए। देखिए आप कितना बड़ा चमत्कार किया है। इसलिए पॉइंट बहुत विशेष था इसको समझाने के लिए। तो स्वामी जी ने उसको मौत के मुंह से निकाल लिया। एक महीना तक आप यहाँ पर रहते शाहजहानपुर बोड़िया में,
फिर वहाँ से आप हरिद्वार चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसको बोला जाता है गोसवारा। यदि गोसवारा नहीं आता तो आप वाणी के अंदर में आधे रह जाएंगे, समझे नहीं। गोसवारा का मतलब होता है कि आप वो अपनी कॉपी में 4 लिटी खींचिएगा और एक में लिखिएगा विक्रम संवत, एक में लिखिएगा हिजरी सन, एक में लिखिएगा आप जो है कौन सा ईसवी सन, इस तरह से शाका शालिवाहन का, ऐसे 5-10 कॉलम लिखे जाते हैं। उसको मिलाया जाता है कि जब विक्रम संवत था तो शाका शालिवाहन का कितना था, समझे। जब विक्रम संवत और ईसवी का समझ लीजिए ईसवी सन था, उस समय पर विक्रम संवत 1735 था, ये मिलाना पड़ता है। तो आप बता रहे हैं कि शाका शालिवाहन का 1600 पूरा हुआ। बैठा ने शाका विजयाभिनंद का, यूं कहे शास्त्रों ज्योतिष। जैसे 1600 पूरा होगा उसके बाद में जो आएगा वह होगा विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन का, शाका शुरू हो जाएगा। विक्रमादित्य के राज से 1735 की साल होती है। वहाँ पर फिरकन जितने भी फिरके हैं, फिरके मतलब संप्रदाय, जितने भी धर्म अवलंबी लोग हैं उनके साथ में उनका वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ, उसको बोलते जिद्द होना। क्यों होता है वहाँ पर? इसको कुंभ का मेला कहा जाता है, हर 12 साल में होता है सुंदर साथ जी। उस समय पर कुंभ का मेला था, और कुंभ का मेला कहाँ लगता है, क्यों लगता है, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी अवश्य होगी। क्योंकि जब देव और असुरों का संग्राम हुआ, देव और असुर, देवताओं और राक्षसों का संग्राम क्यों हुआ? समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का जब मंथन हुआ तो मंथन में आपने देखो क्या होता है, देवता और राक्षसों के अंदर में किस तरह से अदला बदली होती है और किस तरह से वो एक दूसरे के अंदर में घुस जाते हैं। आपने देखा समुद्र मंथन के दरमियान में देवताओं ने बड़ी जाति की, देवताओं ने न्याय नहीं किया बल्कि उनके साथ में अन्याय किया। देवताओं को वासुकी नाग, वासुकी नाग होता है सांप, उसका राक्षसों को मुंह पकड़ा दिया, तो मुंह की तरफ में हो जाओ, और खुद जो है पूंछ पकड़ ली कि हम पूंछ पकड़ेंगे। और मंदरांचल पर्वत की मंथानी बनाई गई और उसमें से उन्होंने मंथन किया। अब तय किया गया इसमें से जो भी रत्न निकलेंगे तो पहले नंबर कौन लेगा बताओ आप, दूसरा नंबर किसका होगा, इस तरह से धारणा की उन्होंने। तो पहले नंबर में निकला, उसके अंदर में वो हलाहल बोलते हैं, बोलो, और उन्होंने वो हलाहल जिसको जहर बोला जाता है तो ले लिया, देवताओं ने पकड़ लिया, उसको पिया। तो उसको अंदर नहीं किया उन्होंने, शिव जी ने अंदर नहीं किया, उसको अपने गले में रख लिया, इसलिए वो नीला पड़ गया, इसलिए उनको बोलते नीलकंठ नाम। यदि ये कहानी करेंगे तो भागवत में चले जाएंगे, ये चर्चा करेंगे तो वेद में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे तो हमारी चर्चा वाणी रह जाएगी। इसलिए सीधा सीधा बताते हैं कि मंथन के दरमियान में उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली, बताओ, ऐरावत हाथी भी निकला, उसके अंदर में कुंभ का घड़ा निकला अमृत का, जो अति महत्वपूर्ण है। वो अमृत का घड़ा जब मिला तो नंबर था, राक्षसों ने ले लिया, उनका नंबर आया। अब वो पीने लग गए तो देखा भगवान ने क्या किया जाए, तो मोहिनी रूप धारण किया उन्होंने, और मोहिनी रूप धारण करके देखा, बोले हम बांटेंगे। तो राक्षसों को बुद्धि क्या होती, वो निकले सजीव हैं, घिरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनको बोला, और उस समय पर उन्होंने अपने देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। अब वो देखा राक्षसों ने ये बटा जा रहा, हमको मिलेगा नहीं। उसमें एक था राक्षस राहु, वो आकर के देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया, समझे। और जब खड़ा हो गया तो उसने जो है और वो पिया। अब जैसे उन्होंने देखा
तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। जैसे चलाया तो उसके दो भाग हो गए, एक का नाम राहु हो गया, दूसरे का नाम केतु हो गया। वो घड़ा लेकर के भागे, अमृत का घड़ा लेकर के भागे। अब लोग पीछे दौड़ रहे हैं, झटा झपट कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, उसमें से अमृत की बूंदें गिर रही हैं। ये अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी हैं वहाँ वहाँ कुंभ का मेला होता है। नंबर 1 हरिद्वार होता है, नंबर 2 प्रयागराज होता है, नंबर 3 उज्जैन होता है और नंबर 4 नासिक होता है। इस तरह से हर 12 साल के अंदर में होता है। तो यहाँ पर कुंभ का मेला लगा। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम 4 वर्ण, चारों खूंटों के आए गावते गुण, 9 खंड के लोग जमा हुए वहां पर। आप देखिए वहां पर 9 खंड के लोग। क्यों हिंदू ये क्या है? ये पृथ्वी के ऊपर में आपको यदि हम आज हकीकत बताएंगे तो आप हैरान हो जाओगे, और इसको कहेंगे तो पूरा तहलका मच जाएगा समाज के अंदर में। एक ही बात कहेंगे लोग हैरान हो जाएंगे कि बात सही है यार, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। झूठा का सहारा लेते नहीं हैं, कहते कड़वा सत्य हैं। तो इस तरह से 9 खंड के लोग आए। और 9 खंड कौन से हैं? इस मृत्यु लोक के अंदर में जो कहा गया है जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को घेर करके 9 खंड आए हुए हैं, जिसके अंदर में लवण समुद्र है, सालमली द्वीप है, लोकालोक पर्वत है, सोने की भूमि है, लेकिन मध्य के अंदर में जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत कैसा है कि वो 1 लाख योजन ऊंचा है, लंबा है। समझे सुंदर सा जी? ये बैराट पट के अंदर में सब कुछ दर्शाया गया है। तो ये तो ऐसे 9 खंड के लोग जमा हुए। कहीं नहीं जाना है आपको, सब वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर शैवी वैष्णवी जितने भी धर्म के मानने वाले हैं अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं और अपना अपना पंडाल लगाते हैं, अपनी अपनी मंच बनाते हैं और अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं। अब स्वामी जी वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो हर कोई देखने लगा भैया ये कौन आया है। अब देखो सुंदर साथ जी, मूल बात 13 अखाड़े होते हैं, मूल 13 अखाड़े होते हैं। समझे? नागा बाबा से लेकर के जाने कितने कितने बाबा होते हैं, और वो सब लोग अपने अपने ही जाकर के बोलते मैं स्नान पहले करूँगा, वो बोलते पहले मैं करूँगा। लड़ाइयाँ होती हैं, तलवारें चलती हैं और एक दूसरे को मारते हैं, बहुत उत्पात होता है। ऐसे कुंभ के मेले में चलो स्वामी जी बोले अपन भी चलते हैं, देखते वहाँ पर क्या हो। तमाशा है, तमाशा है। सुंदर साथ जी अब आप ये देख लीजिए, जितने भी 4 धर्म हैं, 4 धर्म हैं, 4 आश्रम हैं, जितने भी 9 खंड के लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में हैं। बताओ आप, सिर्फ हिंदुस्तान में, कोई अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, विदेशों में नहीं है। भगवान विष्णु यहीं आए, कड़वा है, भगवान विष्णु सब यहीं पर आए, भगवान ब्रह्मा जी यहीं पर आए, शिव जी यहीं पर आए, इनके यहीं के लिए ज्ञान लेकर के आए। बताओ आप, पूरे विश्व के लिए होना चाहिए ना होना चाहिए? तो वो लोग क्यों नहीं जानते? वो क्यों, उनको कोई मानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। अब हम आपको इतना सरल बना देंगे, इतना सरल बना देंगे, चारों धर्म को, चारों संप्रदाय को इतना सरल कि आपको लंबे समय में नहीं दौड़ना पड़ेगा। आज का युग बदला हुआ है, लोग खोज करते हैं, लोग बड़ा प्रयास करते हैं। हमने भी खोज की, हम भी बैठे बैठे धनी की कुछ ना कुछ वाणी को, बीतक को, चर्चनी को, कुछ ना कुछ हम हिसाब गणत लगाते रहते हैं, और कैसे बनाया जाए इतना सरल आपको अभी सुना देंगे। 9 खंड के लोग वहाँ पर जमा हुए, और जमा हुए तो आप सब ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप हमारे 13 अखाड़े में से नहीं हो। बोलो आप, उन 13 अखाड़ों में कोई अमेरिका वाला नहीं आता, कोई कनाडा वाला नहीं आता। बताओ आप, आता है? अफ्रीका वाला नहीं आता, कोई जर्मनी वाला नहीं आता, जापान वाला नहीं आता, सब हमारे हम ही भर आते हैं। बताओ, और हम लेकर के उसको लड़ते रहते हैं, समझते रहते हैं।
यदि वो सबका होता, जैसे बोलते पार पुरुष पिया एक है दूजा नहीं कोई, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन सब अपने अपनी ढपड़ी और अपने अपना राग करते हैं। उनके लिए कोई कुंभ नहीं है। कुंभ तुम्हारे हमारे लिए है। हम लोग मानते हो, मानता देते हैं। इसलिए स्वामी जी से पूछा, आप अपना झाड़ू दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप हमारे मार्ग में नहीं हो, हमारे धर्म में नहीं हो। सब बोलते हमारे में नहीं हो। तो स्वामी जी बोलते हैं, भाई तुम पुरातन हो, तुम प्राचीन हो, तुम सनातन हो। बोले चलता नहीं चलता। आज यही यही कहावत चल रही है पूरे विश्व के अंदर में। हिंदुस्तान की ये बातें चल रही हैं कि हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं, प्राचीन हैं, है कि नहीं? हमारे पूर्वज या हमारे यहाँ पर जो भी अवतार हुए हैं या जो भी हम लोग भाव रखते हैं, उनको हम लोग श्रद्धा से मानते हैं, उनको नमन करते हैं, और इनके जैसा कुछ भी नहीं होता है। चलो भाई, अपन भी उसमें लागू हैं, हम भी मान गए। अपना परिचय दीजिए, अपना झाड़ू दीजिए, आपका धर्म कहाँ है। तो हर धर्म के अंदर में 23 सूत्र होते हैं। सुंदर साहब याद रखना, हर धर्म के अंदर में 23 सूत्र होते हैं। आप पढ़ते चलिए, हम शॉर्ट में करके बताने वाले हैं, पढ़ते हो आप, समझे? तो वहाँ पर सब धर्म के लोगों ने आकर के जब पूछा तो बोलने लगे, तुम 13 अखाड़े में से नहीं हो, हमें आप अपना पहचान दीजिए। स्वामी जी बोलते, तुम प्राचीन हो, पुरातन हो, सनातन हो, आप दीजिए पहले। तो उन्होंने देना शुरू किया और बोलने लगे। सबसे पहले नंबर में रामानुजाचार्य बोले, वो अपना शास्त्र बता रहे हैं, अपना वेद बता रहे हैं। लिख लीजिए आप। ये सब कोई क्या करेंगे, 4 धर्म वाले हैं, 4 संप्रदाय वाले, एक एक बांट लेंगे। बिल्कुल सरल। 4 वेद होते हैं नहीं, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। एक एक वेद सबने बांट लिया 4 संप्रदाय के लोगों ने, ठीक है। और फिर 4 प्रकार की मुक्ति होती है, 4 प्रकार की, सालोक, सामीप, सारूप, सायुज होती नहीं। इसलिए सबने अपना अपना एक एक बांट लिया। बाद में क्या बोलेंगे, अब स्वामी जी के पास कुछ बचा ही नहीं, हमने सब बांट लिया। 9 खंड के लोगों ने सब बांट लिया, 10 नाम सन्यासी ने बांट लिया, देखिए खंड दर्शनी ने बांट लिया, मतलब 6 शास्त्र वालों ने बांट लिया, सबने बांट लिया। अब भाग क्या बताया, एक ने बांट लिया हिंदुस्तान के पूरब को, देखो आप, एक ने बांट लिया पश्चिम को, और एक ने ले लिया उत्तर को, एक ने लिया दक्षिण को, एक ने ले लिया बीच के अंदर में। बोलो आप, यही है इसके अंदर में, सबने बांट लिया, कुछ बचेगा नहीं। बाद में सब हंसेंगे, बाद में सब कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। एक पिता के 4 पुत्र हुए साथ जी, उन चार में से एक एक को एक एक जगह बांट दी गई, और नहीं बांटा कुछ भी। फिर देखिए आप, और कुछ बांटा उन्होंने, अफ्रीका बांटा। बताओ आप कहीं चले जाओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य कहीं चले जाओ, पूरा हिंदुस्तान में चल रही कहानी, हिंदुस्तान के बाहर कहीं नहीं चल रही। बोलो, हिंदुस्तान के बाहर नई बात बताई मैंने आज सुंदर साथ जी, कि हिंदुस्तान के बाहर कहीं नहीं चल रही है। कोई नहीं मानता तुम्हारे वेद को, कोई नहीं मानता तुम्हारे शास्त्र को। कौन बाहर वाले? अपन लोग तो 10 बार मानेंगे, क्योंकि हमारी तो पूर्वज उसमें बराबर उसका योग्य थे और उनके साध्य थे, इसलिए मानते रहे वो। लेकिन मैंने एक बात सोची है कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बातें बताते हैं, उसके अंदर में रामानुज संप्रदाय वालों ने बोल दिया कि देखो हमारा धर्म क्या है, हमारा अगोचर पंथ है। पंथ बोल दिया, हमारा संप्रदाय अगोचर है, शुद्ध है, पवित्र है। अपनी दृष्टि से देखो भाई, हमारे गुरु ने वो धर्म के अंदर में क्या बताया है, बस नाम माला उड़धारो, साधु भाई नाम माला उड़धारो। अति सूची के मतलब तो पवित्र से पवित्र है हमारा
गोत्र है प्रभु अनंत शाखा जो और प्रभु अनंत है, शाखा आई जिसको कहा गया है। सुकर हमारो वर्ण हमारा वर्ण शुक्ल है। सब वर्णों से सब वर्णों से सब अपना अपना बखान करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अपने को कोई कम नहीं कहता है, अपने को ज़्यादा उनसे ज़्यादा बोलता है। इसी बात की झगड़ा है, इसी बात की लड़ाई है। एक को लेकर के 4 में बन गए, 4 से लेकर के 8 में बन गए। सामवेद द्वार देखो बता दिया सामवेद, हमने एक वेद ले लिया और वो जमीन के भी भाग बट गए हिंदुस्तान के अंदर में। बताओ आप, एक बट गया कहाँ पर, हरिद्वार के आगे जो बोला जाता है उत्तराखंड, वहाँ पर है, जिसके अंदर में स्थान आता, अभी याद आता है, बताते हैं आपको। बोलो। मुक्त समीपी जाहि देखो मुक्ति, एक मुक्ति बांट ली, सामीप्य। अब उसका अर्थ बता देते हैं। सामीप्य का मतलब है कि करीब में रहना। सालोक का मतलब होता है उसी लोक में रहना, समझे। और सारूप में रहना और सायुज्य में रहना, पहले नंबर होता सालोक। हम उसी लोक में रहेंगे। मान लीजिए आप पन्ना धाम में हैं, उसी लोक में हैं, तो जब भी कभी कुछ भी दर्शन होंगे, त्यौहार होगा, कुछ भी होगा, आपको दर्शन मिलेंगे, आप पहुंच जाएंगे, आरती देखेंगे, है ना, श्रृंगार देखेंगे, वहाँ का अवसर देखेंगे, उत्सव देखेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। अब आप बड़ौदा में बैठे वहाँ थोड़ी जाओगे, आप तो दूर बैठे हैं। जो सालोक में बैठा हुआ है उसको मंदिर जाने का कई बार लाभ मिलता है, और उसके समीप हो, उसी लोक में हो, उसके पास में हो वे, तो उसको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैसे? हम मंदिर में हैं, हम गुम्बद जी में हैं, बताओ। या सुंदर साथ जी आप गुम्बद में मंदिर में आके ठहरे हैं और हम लोग बाहर रह रहे हैं, तो हमको मिलेगा दिन में एक बार टाइम। लेकिन आप वहीं सामीप्य हैं तो आप घंटी बजेगी, आरती बजेगी, मजलिस होगी, दौड़ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे सामीप्य का। इसलिए उनको क्या मिल गया, हमारी जो है वहाँ सामीप्य, उनके नज़दीक है हमारी, उसी लोक में और उसी सामीप्य में रहते हैं। मठ वैकुंठ है हमारो हमारा मठ बैकुंठ है, ऐसा करके कहा। सुमेर प्रदक्षिणा हम सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, ये हमारा पवित्र स्थान है। बीज मंत्र निराकार है अब बोलो आप, निराकार है। अब निराकार है तो किसको भजते हो भाई, जब उसका कोई आकार ही नहीं है। आप यहाँ पर सेवा हो रही है, किसको भोग लगाते हो? सेवा है, श्रृंगार है, स्वरूप है तो भोग लगाते हो। सेवा है, स्वरूप है, श्रृंगार है तो आरती करते हो आप। जब उसका निराकार ही है, आकार ही नहीं है, तो किसको भजते हो आप? बोलो किसको? आकार नहीं है भैया, अब उसको सब लोग मानता दे दी, सबने उसके प्रति अपना हाँ भर दी, हाँ भाई हम निराकार को भजते हैं। कौन कहाँ ले जाएगा तुमको? जब उसका आकार ही नहीं है, तुमको कौन आएगा, वो कहाँ तुमको ले जाएगा, तुम्हारा उद्धार कैसे करेगा? पद्मनाभ जो क्षेत्र है पद्मनाभ हमारा क्षेत्र है, में कोटा सुख विलास मेल कोटा सुख विलास, इसमें सब कुछ आ गया। ऐसे चारों संप्रदाय के अंदर में सब आएंगे, फिर इनमें से अलग अलग करके फिर उनकी जो है 10 नाम सन्यासी बन जाएंगे। लक्ष्मी स्थिर गोबर है हमारी लक्ष्मी जी इष्ट हैं और पूर्ण बहुत गुप्त हैं, उज्जवलती प्रकाश बहुत उज्जवल धर्म है हमारा। ये पद्धति लक्ष्मी से ये पद्धति हमारी लक्ष्मी जी से चली है। से पद्धति बिना ब्रह्मा हाँ, इससे बिना, उसके बिना नहीं आती है ये। 14 भवन पर वैकुंठ है और बैकुंठ 14 लोक के ऊपर में है, सोई अखाड़ा वही हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ हम धाम है अब रंगनाथ है, कहाँ पर है? देखो आप सुंदर साथ जी, रंगनाथ धाम कहाँ पर आया हुआ है? ये आया हुआ है साउथ में, दक्षिण में आया हुआ है। देखो बता दिया, एक स्थान के हम दक्षिण के अंदर में, हम वहाँ पर, हमारा क्षेत्र भी वहीं पर जो नदी है हम उसको मानते हैं। जिस क्षेत्र में इन्होंने बता दिया जो नदी वहाँ बहती है उसको उन्होंने अपना पवित्र स्थान बना दिया, और वहीं पर जो है जो आश्रम बने हुए हैं उसको उन्होंने अपना आश्रम बना दिया है। देवी
वहीं पर कमला देवी बहती है। बताओ आप, कितना सरल है। और इतना बड़ा हम तो नक्शा रख देते हैं आपके सामने, पूरा मैप रख देते हैं हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के नक्शा के अंदर में सब बताया, कावेरी कहाँ पर है, गंगा कहाँ पर है, गोमती कहाँ पर है, इधर से कृष्णा कहाँ पर है, सब नदियाँ, सबका मिलन बता दिया। और कहाँ पर जमुना है, कहाँ पर नर्मदा है, किसने किसने बांटा, उनका वो तीर्थ बन गया, स्थान बन गया, पवित्र स्थान बन गया। ये मानते हैं, बताओ, इसकी बातें करते हैं। श्री नारायण है देवता, नारायण देवता हैं और परायण हैं आप। विष्णु आचार्य, हमारे आचार्य का नाम विष्णु जी है, गायत्री है अलख निरंजन, और अलख निरंजन गायत्री को मानते हैं हम। कही पद्धति रामानुज, ये रामायण ने अपनी पद्धति कह दी है। सुन पद्धति श्री राज ने, श्री राज जी ने सुना, जो एक को उत्तर दिया वो सबको मिलने वाला है, वही सबको मिलने वाला। बोलो क्या बोला? ये जो प्रश्न उन्हें प्रश्न कर दिया, जवाब भी मिल गया, लेकिन फिर भी पूछेंगे वो कि अपनी पद्धति बताओ। कयो पंथ अगाध, अरे भाई धन्य है, आपका पंथ बहुत उच्च है, उच्च कोटि का है, अगोचर है, शुद्ध है, परम है, परंतु जग माहे की कही तुम, सारी बात तुमने जग की कही। अरे जग की बात छोड़ दो, हम तो कहते तुमने सारी बात हिंदुस्तान की कही। बोलो, उठाओ करो बात को। किसको कहा? सारी बात हिंदुस्तान की कही, भारतवर्ष की कही है। इसके अलावा बताओ तुम। कहे वेद जगत को नाश, कल देखना बहुत सी इसकी वो आएंगे हमारे पास में कि तुमने बताया तो सही है, लेकिन क्या करोगे? इसकी निंदा नहीं करते अपन, हम निंदा किसी तरफ से नहीं करते, किसी धर्म की नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत बताते हैं कि आप बता दीजिए कि जग के बाहर तुमने कही हो तो बताओ। जो कुछ कहा तुमने मुक्ति कही तो यहीं की कही, वेद कहा तो यहीं का कहा, शास्त्र कहा तो यहीं का कहा, सब कुछ यहीं का कहा गया। इसीलिए स्वामी जी जब कहेंगे साथ जी, एक बात भी ब्रह्मांड की नहीं होगी, एक बात भी, क्योंकि वो उचकेंगे कि स्वामी जी क्या बोलेंगे, अब इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, क्या कहेंगे? तब स्वामी जी बोलेंगे सतगुरु ब्रह्मानंद है। कहाँ से लेंगे वो? सूत्र अक्षर रूप, अक्षर से हमारा सूत्र चला हुआ है, और तुम्हारे पास में कुछ सूत्र नहीं है, है? कि सतगुरु ब्रह्मा, ब्रह्म का आनंद, आनंद श्यामा जी महारानी जी, वो हमारे सतगुरु हैं। पहले उनको प्रणाम करते हम, पहले उनको नमन करते, और फिर जो है बोलते नहीं बोलते अपन रोज प्रार्थना बोलते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। रोज सदगुरु को प्रणाम करते हैं और तब हम लोग कुछ काम करते हैं। सदगुरु हमारे यहाँ सर्वप्रथम हैं, लेकिन तुम्हारे पास में सारी बातें जग के अंदर की हैं। एक बात को सुन लो, सारी बातें यही हैं, एक बात भी जगत के बाहर की नहीं है। तीन ब्रह्मांड दो प्रलय, बोलो भाई, आपके ही द्वारा कहा गया है, ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों मिट जाते, लय हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो बताओ कहाँ है भैया वो अखंड कहाँ है? यही बात तो स्वामी जी पूछते थे। स्वामी जी ने, श्री जी साहब जी ने यही तो पूछा था श्री नौतनपुरी धाम जामनगर में, कि तुमने बोल दिया कि 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, 14 लोक हैं, सब बता दिया। तो बताओ वो जीव का आम वास कहाँ पर रहने वाला है जो लय हो जाता है? सबके अंदर में यही प्रश्न करने वाले हैं। अब क्या देंगे जवाब? और किससे? सबका जवाब एक ही है और सबका कहना भी एक ही है। तब बोले निमानु, अब निमाने वाले बोलते हैं, वेद इष्ट जप उनने भी अपना वेद बताया, अपना इष्ट बताया, जप बताया, अपना धाम बताया। मथुरा है सारा, हमारी मथुरा साला है। धर्म क्षेत्र गोकुल पुण्य, कहाँ है मथुरा? बताओ सुंदर साथ जी, यूएसए में है मथुरा? बताओ, इनको पता ही नहीं है मथुरा वो जहाँ पर बोलेंगे सुख विलास नित्य वृंदावन, जो तुम्हारे एक भी शब्द क्षर जगत का नहीं होगा, एक भी बात 14 लोक की नहीं होगी। और जो जमुना जी की बात करेंगे, और वो भी परम धाम की जमुना जी है। बताओ आप, तीर्थ जमुना सोई कहा जाएगा तो वो भी परम धाम की, ये जमुना जी को मत समझ लेना साथ जी। नदी गोमती तीरथ
नदी गोमती है हमारी, जिसको हम तीर्थ मानते हैं। इष्ट रुक्मणी हो हमारी इष्ट का नाम रुक्मणी है। यजुर्वेद हर नाम इन्हें दूसरा ले लिया, बोले हमने दूसरा वेद ले लिया, यजुर्वेद ले लिया है। तारे सब सबको तारण करता है, उद्धार करता है। वृंदा देवी मुक्त सर्व और बिंद्रा देवी से हमारी मुक्ति मिलती है। प्रणव मंत्र ओंकार और हमारे मंत्र का नाम ओम करके कहा गया है। चली संप्रदाय संकालिक हमारी संप्रदाय जहाँ से प्रारंभ हुई है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनको सामूहिक में सनकादिक कहा जाता है। प्राचीन मत सार हमने नई बात कही है, ऐसा नहीं है कि आप कहो नहीं तो फिर उसी में चले, अपन उसी भाषा में चले जो लंबा चलेगा और 3 दिन तक चलने वाला है वो। इसलिए हमने बिल्कुल सरल शॉर्टकट में बता दिया है। ये बात है ताकि सुंदर साथ के अंदर आलसी भी नहीं आवे और अच्छे से समझ भी जावे। गोपाल वंश है गाय हमारे वंश का नाम गोपाल है और गायत्री है। गोपाल मंत्र है जा मंत्र समझिए, गोपाल मंत्र ही मानिए। नारद है आचार्य हमारे आचार्य का नाम नारद जी हैं, जो झगड़ा करवाते रहते हैं। ऋषि दुर्वासा मां बस और एक ही काम उनका, नारायण नारायण किया और पारायण कर दिया लोगों को। हाँ, विष्णु को वाहन सही विष्णु का वाहन क्या है? वो हमारा देव क्या है? वरुण देवता, उनका नाम है गरुण है। वो रक्षा करे सदा संतों की रक्षा करते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। एक पद्धत निमानुष हो ये निमार्जन संप्रदाय की पद्धति दूसरी है। तब किए प्रश्न श्री राज तो श्री जी साहब जी बोलने लगे, तुम्हें नहीं विचार तुम लोगों को विचार है ही नहीं है, जो इनने कहा तुमने कह दिया और फिर अलग करके बैठे हो। बोलो आप। फिर बोलते हैं हमारी संप्रदाय बड़ी है। हो एक की एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, लेकिन अपनी अलग दुकान खोल के बैठे हो। इसको बोलते हैं अलग दुकान है, समझे? अलग बनाना है कि हमारी अलग अलग बन जावे और हम इसके महंत बन गए, हम इसके जो हैं श्रेष्ठ बन गए, बस यही पूजा करवाना चाहते हो। तब विष्णु श्याम आचार्य आप विष्णु श्याम तीसरे संप्रदाय बोले, अपनी संप्रदाय सब उन्होंने अपनी संप्रदाय बताई। इष्ट उपासना वेद हमारी इष्ट और उपासना आप सुनिए, कहो सुनो तुम आप सुनिए स्वामी जी। विष्णु कांची है धर्मशाला विष्णु कांची धर्मशाला है हमारी। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ श्वेत गंगा चक्र तीर्थ है हमारा। सुख विलास इंद्र दमन मध्य सुख विलास इंद्र दवन मध्य। अब कहानी तो लंबी चौड़ी है, बहुत अच्छी है। इंद्र दवन मध्य, जहाँ पर इंद्रियों का दमन हो जावे, समझे नहीं? उसमें हमको सुख और विलास आनंद मिलता है। मार्कंडे है तीर्थ और तीर्थ का नाम मार्कंडे है। पुरुषोत्तमपुर धाम देखिए ये वही मार्कंड है जिनका दृष्टांत स्वामी जी ने वाणी बीतक कदम में दिया हुआ है और उनके आश्रम को माना गया। और वहीं पर मार्कंडे अपना जो है स्नान करते हैं ना, वही नदी है वहाँ पर। अथर्ववेद हमरो से हमारा चौथा वेद अथर्ववेद है, उसको हम मानते हैं माला नाम की सार और माला इसके नाम को हम जपते हैं। अच्युत है गोत्र पुण्य और गोत्र हमारा अच्युत करके कहा गया परम पवित्र है। त्रिपुरारी शाखा धाम त्रिपुरारी बोलते शिव जी को, उनके द्वारा ये शाखा हमारी चली है। सुकर वर्ण तुम जानी और वर्ण होते हैं इसलिए हमारा शुक्ल वर्ण कहा गया है। तुलसी मंत्र है जा मंत्र का नाम तुलसी है, उसका जाप करते हैं। जलबिंब ऋषि है देव और जलबे में ऋषि देवता हैं, वामदेव आचार्य आचार्य वामदेव जी हैं। तुम तो ये जग में तुमने सारी बातें जग की कही हैं, जग की बाहर की नहीं की है। एक है वचन श्री राम हे श्री राज जी ने वचन कहे, चारों की बातें हो गई। वेद पुराण जगन्नाथ आपका वेद, आपका पुराण पुकार पुकार के कहता है कि जग का नाश है, लय हो जाएगा, मिट जाएगा। 4 प्रलय अंतर्गत में चले जाते हैं। कोई नित्य प्रलय जाता है, कोई नैमित्तिक प्रलय जाता है, कोई प्राकृतिक प्रलय जाता है, कोई महाप्रलय में जाता है। कुछ रहने वाला नहीं है, तो किस तरह से उद्धार करोगे संसार में? तब कई माधवाचार्य अब माधवाचार्य बोले, हमारी
हमारी संप्रदाय सुनिए, गोत्र क्षेत्र इष्ट गोत्र इष्ट क्षेत्र सुनिए आप, सुनो आप तुम सोए हमारी सुनिएगा, पूरी अवंती का सारा हमारी पूरी है। अब देखो, अब बीच में बचा, चारों तरफ हो गया, बीच का क्षेत्र बचा अब, और वो है उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी करके कहा जाता है। निमखार क्षेत्र हो क्षेत्र का नाम नीमखार करके कहा गया है। सुख विलास में अंगपात मत अब सुख विलास अंगपात मध्य, इसमें क्या हुआ है कि एक बार शिव जी और उनके ससुर साहब, जिनको कहा गया दक्ष प्रजापति, उनके बीच में अनबन हो गई। दोनों के अंदर अनबन क्या हो गया कि जब दक्ष प्रजापति जी सभा के अंदर में आए, सभी देवता बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए, खड़े होकर के उनको मान सम्मान किया, लेकिन आप शिव जी नहीं उठे। उन्हें क्या उठना है, तो ससुर हैं, समझे? क्या है ससुर की गति, बोलो बोले, ये तो ससुर हैं, इनके लिए है, तो हम तो इनके पूजनीय हैं, हमारे पूज नहीं, हम इनके पूजनीय हैं। वो उठे नहीं। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया, बोले तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हारा अपमान कर देंगे। बोलो आप, तुम्हारा अपमान कर देंगे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा और फेस्टिवल किया, बहुत बड़ा उन्होंने अवसर किया। उस उत्सव में उन्होंने सभी को बुलाया, 33 कोट के देवता, जल बल सारे सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। शिव जी को आमंत्रित तो अब समय आया, सारे देवता अपने अपने विमानों से आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो देखा वहां पर उमा ने देखा, क्योंकि पहले का नाम उमा है, याद रखना, और दूसरे का नाम पार्वती है। तो उसको पूछा उन्होंने, अरे ये आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अब शिव जी चुप रहे, बोले बोलेंगे तो झगड़ा इनसे हो जाएगा, इनके साथ फेस करना पड़ेगा। तो बोले जाते होंगे, देखते हैं, पता करते हैं। बोले आपको पता नहीं है, आप छिपाते हैं। तो उनको बताना पड़ा कि आपके पिताश्री ने बहुत बड़ा उत्सव रखा हुआ है, बहुत बड़ा यज्ञ किया हुआ है, उसमें सबको बुलाया है, तुमको पता नहीं है और हमें बुलाया नहीं है। बेटी बिफर गई, उखड़ गई, वो नाराज हो गई, एकदम क्रोधित हो गई। हमारे पिताजी ने अपने दमाम को नहीं बुलाया, अपने बेटे को नहीं बुलाया है, इतना बड़ा अवसर किया हुआ है, हम जाएंगे उनका पूरा का पूरा यज्ञ भंग कर देंगे, लो हम यज्ञ ही नहीं होने देंगे। शिव जी ने समझाया, मनाया, लेकिन कौन समझा सकता है भाई उनको? शक्ति जिसका नाम हो, वो तो पहुंच गई वहां, और जाकर के जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में जाके कूद गई। जो वेदी होती है, हवन होता है, अग्नि जलती है उसके अंदर में, उसमें जाकर के उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, जल गई, खाक हो गई। इसलिए शिव जी की शादी फिर दूसरी हुई, याद रखना। तो वो जब जल गई तो अब शिव जी खुद जाते हैं, समझे? शिव जी जाते हैं कि उत्पात करेगी, कुछ ना कुछ उत्पात करते ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो लेने के लिए जाते, उतने देर में उन्होंने काम ही कर दिया, वो कूद गई, सारा यज्ञ ठंडा हो गया, सब लोग उठ करके चले गए, यज्ञ भंग हो गया। अब शिव जी ने उनको उठाया और अपने कंधे पर लिया, अपने कंधे पर उनको लिया, और वो चल करके जा रहे हैं, और जहां जहां उनके अंग गिरते जा रहे हैं, अंगपात, सुनो फिर से बोलो, फिर से बोलो, चुप है। सुख विलास में अंगपात मत अंगपात, जहां पर अंगपात हो गए, गिर गए, वहां पर जिस तरह से कुंभ के घड़े में से अमृत गिर गया था, और वहां पर जो है कुंभ का मेला होता है, ऐसे ही पार्वती जी के अंग जहां जहां गिरे, बड़े बड़े तीर्थ स्थान बन गए, बड़े बड़े महान से महान धर्म स्थान बन गए। ये सुनना है, बोलो साथ जी, इसको ये सुनना है। इसी का नाम है हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में नवखंड लोगों के साथ में ऐसी वार्ता हो रही है, अलका नदी तीरथ हमारो और बोलते अलखा नदी है वही हमारी तीर्थ है, विद उपासना और विद उपासना हमारी विधि है। सावित्री तो इष्ट है हाँ, सावित्री हमारी इष्ट देवता है, आद वेद ऋग्वेद और आद वेद ऋग्वेद हमारा है। हर नाम की माला उर्मी
हर नाम की माला है और मैं विष्णु गायत्री है गान। और क्या बोल रही हैं आप? ये हठ दर्शनी विष्णु गायत्री है नहीं, ये कौन से चल रहा है? दशनाम सन्यासी के माधवाचार्य। हाँ विष्णु हंस रूप मंत्र है। हाँ, विष्णु हंस रूप है। ब्रह्माचार्य ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं हंस ऋषि मुनि देवता। और हंस मुनि देवता हैं। ब्रह्मा के संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा संप्रदाय चली है। सालोक है मुक्त हमारी। हमारी मुक्ति सालोक है। इसमें क्या डबल पेज आ गए क्या लगता है? चलो देखते हैं। एक पद्धत मानवी माधवी संप्रदाय की है। तब कहे प्रश्न श्री राज्य में राज्य बोले, एक तो कही जग सारी बातें तुम जग के अंदर की कही हैं। कहे वेद जग भरम है। जब ये जग तो पूरा भ्रम शंका ही शंका है, इसके अंदर में शंका के अलावा कुछ है ही नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या बन गया? संसार। यहाँ क्या सार निकला? कोई सार नहीं है, शंका ही शंका है। संशय, संशय को सार क्या निकला? वेद के द्वारा, कतेब के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सब में शंका ही शंका जुड़ी हुई है, किसी का निवारण होता नहीं है। तब मुक्त करी सो पान। बोलो मुक्ति कहाँ पर प्राप्त होगी? अर्थ दस नाम सन्यासी की मुक्ति। फिर दस नाम अब 10 नाम सन्यासी बोलने लगे। बोले इष्ट प्रमाण। अपना इष्ट, अपना सब देवता, अपनी पूरी पद्धति बोल रहे हैं। मान्या सात मन्या सात, मान्या नहीं मन्या सात हैं। अब 4 दिशाओं की 5 की बात हो गई। अब इसके ऊपर में 7 और बन जाएंगी। परमहंस मते जा। हमारा परमहंस मत माना जाता है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की। और प्रथम मठ मन्या पश्चिम की कही गई है। पश्चिम में क्या आया है? मथुरा कहाँ है? पश्चिम के अंदर द्वारका आई है। अब द्वारका के अंदर जो देवी होगी, जो नदी होगी, जो स्थान होगा, वो इनके धर्म स्थान माने जाएंगे। तीजवार है संप्रदाय का नाम कीटवार है। तीरथ आश्रम दो नाम। 2 नाम बता दिए उन्हें 10 नाम सन्यासी में से। यहाँ 3 बार बताने वाले हैं इनका। यहाँ 2 सन्यासी का नाम ले दिया है, तीर्थ और आश्रम है। और ब्रह्मा विष्णु है देवता। ब्रह्मा विष्णु हमारे देवता हैं। एक पश्चिम मान्या ये पश्चिम मन्या की बात है। दूसरी मान्या है पूरब की। दूसरी मन्या पूरब की है। और पूरब के अंदर में क्या आया हुआ है? बद्रीनाथ धाम आया हुआ है। वनारण्य दो नाम। वहां पर 2 सन्यासी, 2 हैं, वन और आरण्य करके गया, 4 हो गए। भोग गोवर्धन है मठ। और मठ का नाम भोग गोवर्धन है। भोगवार संप्रदाय। संप्रदाय का नाम भोगवार है। पद परशुतम क्षेत्र। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है। देवता है जगन्नाथ। जगन्नाथ हो गया पूरब में। जगन्नाथ देवता है कि नहीं बताइए? अब भी आषाढ़ की दूज पर हो चलता उनका बड़ा रथ यात्रा चलती है उनकी। वहीं बोले हमारे देवता देवता हैं। बस जिस क्षेत्र में होता है वहाँ पर देवताओं को मानने लग जाते हैं, उसको तीर्थ मानने लग जाते हैं, और वहाँ की स्थित जमीन को वो अपना क्षेत्र मानने लग जाते हैं। बलभद्र और पद्माचार्य। बलभद्र और पद्माचार्य देखिए अब। बिम्बलाई देवी सात। और इस तरह से 6 हो गए अभी यहाँ पर। और बिमलाई हमारी देवी है। त्रिजी मन्या जो करी। और तीजी जो मन्या है उसको सुनो, सुनियोता की। उसकी भी विधि सुनो आप। जोशी मठ आनंदवान। ये जोशी मठ है सुंदर साथ जी, और आनंदवार है देवी। पद बद्रीनाथ आश्रम है। आ गया, हम भूल गए थे उसको। ये है बद्रीनाथ, समझे? वहीं बद्रीनाथ है, वहीं केदारनाथ है, वहीं वो 4 धाम कहे गए हैं, गंगोत्री जमुनोत्री करके कहा गया है। उस क्षेत्र के अंदर में आ गया। तो क्रमशः घूमते हुए बता रहे हैं, कभी पूरब का, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का, कभी दक्षिण का, कभी मध्य का। ये सारी संप्रदाय फैली हुई हैं। नर नारायण है देवता। नर नारायण देवता हैं। गिरि पर्वत सागर नाम। ये बच्चे गिरी पर्वत सागर नाम है। 10 नाम सन्यासियों में से ये नाम है।
हमारे आचार्य का नाम नरा टोटका है। पुण्यागिरी देवी था। लालदास जी महाराज जी आखिर में इतना सुलझा हुआ अर्थ कर देंगे, इतना उलझा रहे हैं अभी, इतना समय हो रहा है, लेकिन आखिर में 10 नाम सन्यासी को किस तरह से जाहिर कर देंगे, बिल्कुल सरल कर देने वाले हैं, देखना। चौथी मान्या दक्षिण दूसरी चौथी मान्या दक्षिण की है, 3 नाम है ता। उनके 3 नाम हैं। पूरी भारती पूरी भारती और सरस्वती कहे गए हैं, श्रृंगेरी मठ है। और श्रृंगेरी मठ करके कहा गया है। गुरुवार है संप्रदाय का नाम भूरवार है। पद रामेश्वर क्षेत्र। रामेश्वर है, हो गया। दक्षिण कहा गया, पूरब कहा गया, पश्चिम कहा गया, उत्तर कहा गया, सारी तो बता दिए हैं। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य। श्रृंगेरी ऋषि बोलो, जिन्होंने जो है क्या कर दिया था, शराब दे दिया था जन्मेजय को, दिया था नहीं, परीक्षित को। हाँ, टोकभद्रा तीर्थ। टोक भद्रा तीर्थ सार है, चौथी मान्या को मतों। और उसका मत है चौथी मन्या क्या, सुनियो सभी विचार। सब लोग उनका विचार सुनिए। पांचवी मान्या जो गई। जो 5वीं मन्या है उर्दाता को नाम। उसका नाम ऊर्धा करके कहा गया है, ताप मठ सुमेर है। और इसलिए उसका मठ सुमेरु करके कहा गया है, काशी संप्रदाय था। और संप्रदाय का नाम काशी करके कहा गया है। छठी मान्या की विधि जो। फिर 6ठी मन्या की विधि सुनो, वर्णन अगम अगाध है, बेशुमार है। 10 नाम का इष्ट है। 10 नाम का इष्ट है, 10 नाम सन्यासी हैं जो भजत बहुत विध सार। बहुत अच्छी तरह से भजन करते हैं। मन्या छठी कही आत्मा। ये मन्या 6ठी आत्मा करके कही गई है, मठ परातम मूल। और मठ परातम कहा गया। इसके अंदर स्वामी जी बोलते हैं कुछ बात हमारे संत साथ की संप्रदाय की है। सत संतुष्ट कही संत को संतुष्ट होना चाहिए, उसी का नाम संप्रदाय का मान बढ़ाया जाता है। जोग पर परिणाम। जोग परिणा परात्म भूल नहीं होते उनसे। अब मन्या सुनो सातवीं। और 7वीं मन्या का नाम सुनो, जम्बूद्वीप भरतखंड। जम्बूद्वीप भरतखंड के मध्य में आई हुई है। ब्रह्मपुत्र सिंहासन। ब्रह्मपुत्र हैं, उनकी शिखा वही मानी जाती है। ब्रह्म के पुत्र 4 पुत्र हैं सनकादिक, उससे शिखा चली है, सूत्र शाखा ताई। वही शाखा वहीं से प्रारंभ है। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी। अब सुन लीजिए यहाँ से, 4 ब्रह्म के, फिर से 4 मठ। हाँ, 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी हो गए। आनंद स्वरूप चेतन। नाम आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, ये 4 हो गए। फिर हंस परमहंस बोध कुटी। और इसलिए हर परमहंस बोध कुटीर उनके ही शिष्य बने, या समझो उनकी संतान कहलाई। सप्त मठ मन्या। इसलिए 7 मठ हैं जिसको मन्या करके कहा गया है। 7 मन्या के 7। अब 7 मन्या के आपको मंत्र पढ़ लेना है, जिसको सूत्र बताते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, सूत्र है, इतना प्यारा है, इतना हंसी लायक है, समझे। एक जो बैठा हुआ है बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, देखना, अहम ब्रह्म आस्मि, बोले हम ही ब्रह्म हैं, समझे। अब बैठे थे लोग बाग, बोले आप ब्रह्म बन गए, आप अकेले ब्रह्म बन गए, मतलब आपने अकेले खा लिया, आपने अकेले ही उसका प्रभुत्व ले लिया। तो बोले चुप रहो, तो तुम असी ब्रह्म, समझे। तो तुम मतलब तुम भी ब्रह्म, मतलब हम ब्रह्मास्मि तो हम भी ब्रह्म। और तब तुमने टोक दिया कि भैया तुम बन गए अकेले, यहाँ के छत्रपति तुम ही अकेले बन गए हो। तो बोले नहीं, तो तुम असी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। नंबर 3 बोले भैया तुम दोनों ने बांट लिया, हमें कुछ नहीं दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे। तो वो क्या कहने लगा, भाई आई एम अस्मि ब्रह्म, हम तीनों ब्रह्म। लो अब क्या रह गया बताओ, अब तीनों बिद गए, तो चौथा फिर आया, भैया हम तो बाकी रह गए। बोले अब क्या किया जाए, लाइन लग गई है, तो अब तुम्हारे बाद फिर 5वां आएगा, फिर 6वां आएगा।
बोले इस तरह से हम क्या बोलते हैं, सर्वदम खलिदम ब्रह्म, सर्वदम खलिदम, सब ही ब्रह्म हो। लो अब क्या बाकी रहा, ना हम रहे, ना तुम रहे, ना ये रहे, ना वो रहे, सर्वदम खलम खलिदम, सब हो गए ब्रह्म, बस यही बात है। बोले हम ब्रह्मास्मि, बोले तत्त्वमसि ब्रह्म, बोले हम आसी ब्रह्म, बोले सर्वदम खलम दम, ये सूत्र करके बोलने लग गए। संन्यास मत के आचार्य, संन्यास मत के आचार्य बोले अब चारों जुग के चारों जुग के सुन लीजिए, उन्हें पहले बांट बांट करके बोल दिया, अब एक साथ बोल देंगे, चारों मट के बोलो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग, देखो सतयुग के अंदर में ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव जी हैं, ये सतयुग के अंदर में हुए आचार्य कहलाने वाले। फिर त्रेता युग में त्रेता युग के अंदर में तीन आए, कौन कौन से, वशिष्ठ शक्ति पराशर, बिल्कुल सब, वशिष्ठ शक्ति और पराशर, इस तरह से ये तीन आए त्रेता के अंदर में। देखो तुम ये देखो भैया, इनको चीनो पहचानो, ब्रह्मा विष्णु महेश को सीनो, इस तरह त्रेता युग के सीनो, शक्ति को, पराशर को, वशिष्ठ को। द्वापर युग में है दो आचार्य, द्वापर में दो, द्वापर में कौन कौन है, व्यास सुदेव, व्यास जी और सुखदेव जी हैं, ये द्वापर के अंदर में है। कलियुग में मुनि तीन हैं, अब कलयुग में भी फिर तीन आए, अब तीन आए हैं, उन तीनों में से अब जो आखिर में होगा सेव करके कहा जाएगा, उसके 10 नाम सन्यासी उसके होने वाले हैं, न विष्णु के, न ब्रह्मा के, न शिव के, न शक्ति के, न पराशर के, समझे, और न वेद व्यास के, न सुखदेव मुनि जी के, आखिर में होने वाले हैं, उनका नाम 10 नाम सन्यासी है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई गई है। गौड़ गोविंद शंकर ठाकुर, देखा, गौड़ गोविंद और शंकर, ये तीन हुए कलयुग के अंदर में। शंकराचार्य के चार शिष्य, अब गौड़ के भी नहीं, गोविंद की भी नहीं, लास्ट में जो शंकराचार्य हैं उनके पुनः करके कितने हुए, कितने हुए, 4। तीन में ब्रह्माचार्य, नंबर 1 नाम बता रहे हैं, ब्रह्माचार्य 1, दूजे पद्माचार्य नाम बोला था, ये 2, तीजे नरटुट का आचार्य तीजे, और चौथे श्रृंगेरी, चौथी श्रृंगी ऋषि, और चौथे श्रृंगेरी ऋषि हो गए। ये 4 हो गए। अब इन 4 में से तीन चारों शिष्य 10, इनके चारों के 10 शिष्य बन गए, हो गया। एक पिता, पिता के 4 संतान, 4 संतान के 6 संतान, 6 की प्रतिकृति से बढ़ गया, एक कुनबा बढ़ गया, ये पूरा बढ़ गया। इसको लोग ये मानते हैं, पूजते हैं, धर्म मानते हैं, तो इसमें किसी की निंदा नहीं है, लेकिन हमने बताया कि इसमें हम सरलता से ही बताते हैं। यदि आपके पास में नक्शा होता है हिंदुस्तान का, पूरा हम लगाते हैं, उसमें आपको बता देते हैं कि कहाँ पर कौन से आचार्य रहते हैं, कौन सा उनका क्षेत्र बट गया, उनको क्या जगह मिल गई, कौन जमीन मिल गई, किस में वो अपनी पूजा पद्धति करते हैं और लोगों को अपना भक्त बनाते हैं। पद्माचार्य के बलभद्र, पद्माचार्य के बलभाचार्य हुए, तीन के बन आरण, उनके वन और आरण हुए, नराटोट का आचार्य, और नराटोट का आचार्य के गिरि पर्वत सागर, गिरी पर्वत और सागर करके कहा गया है, श्रृंगी ऋषि के उद्वाचार्य, और सिंगरी ऋषि के उद्वाचार्य, तीन के सरस्वती भारती, सरस्वती भारस्वती करके कहा गया है। ये 10 नाम सन्यासी हैं। कितनी सरलता से वो कितनी जल्दी करके बता दिया है सुंदर साथ जी। अब सिर्फ 10 नाम सन्यासी के बाद में कौन रह गए यहाँ पर, खट दर्शनी रह जाएंगे। खट दर्शन मतलब 6 शास्त्र, तब 6 दर्शन वाले बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं शास्त्र, 6 शास्त्र वाले बोलते हैं। अब देखो उनका नंबर आया। हाँ भाई, तुम प्राचीन हो, हमको सुन लीजिए, हम पुरातन हो, प्राचीन सनातन हैं, कोई नहीं कहता कि हम नए हैं, समझे नहीं, सभी प्राचीन हैं। हमारी समझ के सुनो, आप हमारी बात को सुनो और समझो, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 4 मुख से नित्य जो है अध्ययन करते हैं चारों वेदों का। प्रवट पातंजल और सांख्य मत पातंजल और सांख्य मत है वैशेषिक और वैशेषिक हैं। पश्चिम मुख से प्रगति ये पश्चिम मुख से ये तीनों निकले हुए शास्त्र हैं मीमांसा दर्शन चतुर और चतुर्मीमांसा शास्त्र करके कहा गया है। दक्षिण मुख से हो हाँ, कहा गया है दक्षिण मुख से होता है मीमांसा। अति निर्मल वेदांत और जो लास्ट में करके कहा गया है जो उत्तर मुख से होता है वो वेदांत शास्त्र करके कहा गया है। उत्तर मुख से ये उत्तर मुख से कहा गया है। गौतम देव प्रत्यक्ष अब बता रहे हैं कि कौन कौन सा शास्त्र किनके द्वारा रचना की गई है। गौतम ऋषि के द्वारा न्यायिक शास्त्र हुआ। मीमांसा दो में मीमांसा दोनों ने कहा है। मीमांसा शास्त्र जो कहा गया है वो 2 लोगों ने कहा गया है। जय मुंशी और जय मुनि और व्यास जी ने कहा है। भाग बांट लिए उन्होंने। एक ने शारीरिक की बात कही है और एक ने नाड़ियों की बात कही है। कपिल देवते सांख्य और कपिल देव मुनि के द्वारा सांख्य शास्त्र की रचना हुई है। पातंजल मत से और पातंजल जिसकी आजकल ज्यादा विशेषता चल रही है, पातंजल जिसको रामदेव जी ज्यादा वो करते ना, है ना, तो बोले उन्होंने विशेष बनाया हुआ है। कर्णदेव वैशेषिक और वैशेषिक कर्णदेव द्वारा रचा गया है शिव वेदांत और शिव जी के द्वारा वेदांत शास्त्र रचा गया है। ये 6 जो हैं ऋषि कहे गए हैं। न्यायिक दर्शन अब फिर से लौट के आए। न्यायिक जो कहा गया है न्यायिक शास्त्र गौतम ऋषि ने कहा है। वेदवाद विध आय वो बता रहे हमारा भेद सुनो, हमारी संप्रदाय की विधि सुनो। आप इसको भी सुन लीजिए स्वामी जी। माया जीव ईश्वर त्रयी माया ईश्वर और जीव करके कहा गया है। 3 हैं। भिन्न अनादि सुहा ये अनादि अलग भी हैं और एक साथ भी हो जाते हैं। 20 एक प्रणालिका करके कही गई हैं। श्री दुख की जो जो सीढ़ी कही, दुख की सीढ़ी कही गई हैं। ये संसार के अंदर में नाश होए तब सुख को जब नाश हो जाएंगी तब ये सुख तुमको प्राप्त होगा। प्रश्न कियो श्री स्वामी जी प्रश्न करते हैं तुम्हें नहीं विचार तुम्हारे अंदर कोई सोच समझ नहीं है भाई, तुम सब एक ही बात बोलते हो बस। और ये आपको पता नहीं है कि जग नाश होने वाला है और खुद मुख से बोलते हो और फिर भी उसी तरह वाणी को तुम बोलते जा रहे हो। ईश्वर जीव विनाश देखो होता क्या है, आप जो है दुकान 2 खोलो, 3 खोलो, 4 खोलो, एक सा ही माल रखोगे, समझे नहीं हो, एक ही नाम रखोगे तो प्रसिद्धि नहीं होगी। उसका थोड़ा सा नाम परिवर्तन कर देना पड़ता है। एक अक्षर का नाम बदल दिया, बोले हमारे यहाँ पर दुकान हमारी ऊंची है, हमारी यही हाल है। एक एक शब्द को आड़े टेढ़ा कर दिया, आगे पीछे खींच दिया, बोले हमारी संप्रदाय महान है। जो 20 एक 21 सीढ़ी कही गई हैं वो दुख की कौन सी हैं? उसके अंदर माया और जीव का क्या मिलन है? तो सुख कहाँ पर प्राप्त होता है ये कहो समझा के। अब मीमांसा दर्शनी वाले बोलते हैं, शास्त्र वाले बोले वह कर्म प्रधान है, हम और कुछ नहीं जानते हैं, कर्म ही प्रधान है। जो कुछ है कारण करता, जो भी करता है वो कर्म ही के द्वारा होता है। हम कर्म को ही इष्ट मानते हैं, वही प्रधान है। जीव ईश्वर ब्रह्म है भाई। सब कर्मों का रूप ही ये अलग अलग कहे गए हैं। एक कर्म के सिवा और कुछ नहीं करते, अनादि हैं और उपमा से रहित हैं। उनसे प्रश्न पूछते हैं, देखो कर्म जो है उसके द्वारा ध्यान कैसे बढ़ता है? ब्रह्म तो अखंड है, स्वरूप उसका अखंड कहलाता है।
एक रस होता है वो। सांख्य शास्त्र के दर्शन सांख्य शास्त्र के दर्शनी क्या बोलते हैं? बोले तवई विचार वो भी बोलते अपना विचार रखते हैं। प्रकृति पुरुष सबके बड़े जब सबसे परे प्रकृति पुरुष है, सबको कारण सार सबका सार में सार यही है, प्रकृति और पुरुष जब मिल जाते हैं तब जगत बनता है। प्रकृति पुरुष ते कहत हो आप बोलते हो प्रकृति पुरुष से क्या होता है? जगत भयो सब एक इससे सब पूरा संसार बनता है, प्रकृति और पुरुष से। सूरज दृष्टि तिमिर रहे तो बोलो भैया, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माया है, पुरुष ब्रह्म है। माया क्या है? अंधेरा है, हैं? और प्रकृति अंधेरा है। इसलिए बोलो अब कैसे मिलेंगे दोनों? ब्रह्म और माया मिल सकती है कभी भी? प्रकृति पुरुष कभी मिल सकता है? ये तो दोनों अलग रहते हैं, और यदि याद साथ में रहते हैं तो हमको समझा के बताओ। महाप्रलय सब जगत को जगत के अंदर में जब महाप्रलय होता है तो ये सब अलग हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं। रूप रहे नहीं प्रकृति प्रकृति का रूप ही नहीं रहता है, न जमीन, न जल, न तेज, न वायु, न आकाश, जो प्रकृति कहलाती है, इसका रूप ही नहीं है। तो बोलो अब कहाँ पर तुम्हारा ब्रह्म का वास है भाई? मिले कहाँ एक कौन सी जगह मिलेंगे ये? जब नाश हो जाएगा तो कहाँ मिलते हैं? वैसे सत दर्शन अब वैसे से दर्शन बोलते हैं, सबको मूल काल मत खोज सबका मूल काल है। काल समझे? काल मतलब समय। समय समय होता है तो पैदा होता है, समय होता है तो नष्ट हो जाता है। इसको काल निरंजन बोलते नहीं। काल निरंजन में जो भी आया, चाहे ऊंचा सा ऊंचा आया, महान से महान आया, छोटा से छोटा आया, वो सबका लय हो जाने वाला है। काल सबको खा जाता है। किसी को 1 साल के लिए, किसी को 1 पल के लिए मिलता है, किसी को 1000 साल के लिए मिलता है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे कोई भी हो, काल सबको खा जाता है। लेकिन वो अक्षरातीत धाम में नहीं पहुंच पाता, अक्षरधाम में नहीं पहुंच पाता। वो काल है जिसको पिया प्राणनाथ जी ने बता दिया, ये सुंदर साथ के बस में रहता है, सुंदर साथ के अधीन रहता है। सबको खाए करके ना सबको खा लेता है ये काल, मृत्यु। समय आया, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी हवेलियां हो, महल हो, कुछ भी हो, काल आया और खत्म कर दिया उसने। यही रूप ब्रह्म को हम इसी को ब्रह्म मानते हैं भैया। श्री जो प्रश्न कियो तब सिद्ध जी साहब जी प्रश्न करते हैं, मूल कहत वो काल जो सब तुम जो मूल काल को बोलते हो भैया, तो तब बोले पतंजल ज्ञानी पातंजल ज्ञानी बोले, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य वो तो बोले भैया सब कुछ सकल मध्य के अंदर में व्यापक है ब्रह्म, सबके अंदर ब्रह्म समाया हुआ है। तब हंसी आएगी स्वामी जी को। यही भवन ब्रह्म को लेखो यही भवन है, ब्रह्म इसी में रहता है, और ब्रह्म और कहीं नहीं रहता, इसी में रहता है। पिंड माही आठ अंग लेखे आप पिंड के अंदर में 8 अंग देखते हैं आप, जो 8 अंग होते हैं योग के, जो योगा होता है आजकल सुनते हैं लोग बाग, उसके अंदर में क्या क्या मिलता है? खोज कीजिए जब आप खोज करो, आप आपके अंग में खोज करिए आप। नाड़ी चक्र सूर्य नाड़ी से लेकर के, गुदा चक्र से लेकर के, नाभि से, हृदय चक्र से, और मस्तिष्क चक्र से, और ब्रह्म चक्र से लेकर के देखो आप। मिले ब्रह्म आप में तब आप में जब उसको शोधोगे तो तुमको ब्रह्म अपने आप मिल जाएगा। नहीं करते हैं, हर किसी को बोलते बस देखो आप अपने ध्यान को लगाओ, त्रिकुटी में ले जाओ, यहाँ पर ओम करके बोलो, तुमको ज्योति स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा मिल जाएंगे तुमको। आठ अंग योग के से योग के 8 अंग होते हैं, कौन कौन से? नाम का धुनि उनके नाम सुन लीजिए। आसन प्राणायाम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार लीजिए, प्रत्याहार धारणा और प्रत्याहार धारणा लीजिए, ध्यान समाधि ध्यान और समाधि लीजिए, नियम को पालन करिए आप। आठों
योग के 8 अंग हैं, इसको मानिए आप। ज्योति रूप तुम ब्रह्मी देखा ना, उसी ज्योति स्वरूप को बोलते हैं, वही ब्रह्म है, उसको मानो वो ब्रह्म है। तो ज्योति स्वरूप है तो उसके ऊपर तो और है भैया, ज्योति जगत को जान है कि नहीं। ज्योति स्वरूप जिसको के प्रणव ब्रह्म कहते हैं, ज्योति स्वरूप को, इसके ऊपर में तो और भी है, काल निरंजन इसके ऊपर में, मोह तत्व इसके ऊपर में है, हाँ, शून्य मंडल निरंजन निराकार वहीं पर है। उसके ऊपर में 5वीं समष्टि आई हुई है, महामाया करके कहा गया है। बोलो, तो ये कहाँ जाएंगे? तुम तो इसको ज़्यादा मानते हो, तो तुम्हारी तो यहीं पर खंडनी हो गई, खंडित हो गए। श्री जी पूछियो प्रश्न विवेक श्री जी ने पूछते हैं उनसे प्रश्न, मोटो आशंकाए मेरी आशंकाओं को मेटो, आप दूर करो। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अरे भाई, ब्रह्म सच्चिदानंद सतचित आनंद से पूरे है वो। जगत असर जड़ और ये जगत है ना, असत्य है, जड़ और दुख है। सत वस्तु में सती सत्य वस्तु से सत्य वस्तु ही प्रकट होती है, असत्य से असत्य होता है। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के ब्रह्मा सबसे अधिक है और सबके माहे हैं, खपत उग्र चरता में कछु उसमें ना कुछ उत्पन्न होता है और ना कुछ लय होता है। सत्य असत की जाति है सत्य और असत्य अलग अलग हैं दोनों भाई। क्या में रहे विचार बहु इसके लिए तुम सोचो, बहुत बड़ा विचार करना चाहिए। रहे प्रमाण वचन सबके हाँ, सारे वचन यहाँ संसार के देखे, यह विधि खोलो प्रश्न जो हमारे सारे प्रश्न को खोलो, कोई प्रश्न को खोल नहीं पा रहा है, समाधान नहीं कर पा रहा है। फिर वेदांती दर्शन और आखिर में वेदांत दर्शनी बोलते हैं, ब्रह्म बिना कछु कहत ना हम तो ब्रह्म ही मानते हैं, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है, सब में ब्रह्म समाया हुआ है। निराकार सब माही विराजे चाहे देखो आप, चाहे वो निराकार हो और चाहे वो साकार हो, चाहे कुछ भी हो, सबके अंदर ब्रह्म समाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, निराकार में भी समाया हुआ है, साकार में भी समाया हुआ है, इच्छा रहित सब छा और इच्छा से अलग है और सबके अंदर में समाया हुआ है। ब्रह्म मध्य माया कौन विद ये तो बताओ, ब्रह्म के बीच में माया किस तरह से आती है, माया के अंदर में ब्रह्म कैसे आ सकते हैं? तीन काल नहीं आ ही नहीं सकते, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर में। सर्वत्र ब्रह्म की विद तुम किस तरह से सब जगह ब्रह्म को मानते हो, समझते हो? भेद कहो सब ये भेद हमको समझाइए भाइयों। वेदांतन से वाद बहु इस तरह से वेदांतों के साथ में बोले, यदि सब जगह पर ब्रह्म है, भया जो मेला मेला के अंदर में हुआ, कुंभ के मेला में, हरिद्वार कुंभ के मेला में हुआ, कहाँ लो कहो बनाए कहाँ तक इसको तुमको समझा के समझाएं? देखो हते जो जो लोग वहां थे उन्होंने देखा उसको, कोई कहे सबे ब्रह्म सब कहते हैं, एक बात को पकड़ लिया स्वामी जी ने, बाकी सब रद्द कर दिए। सब कहते हैं कि ब्रह्म है, सब में समाया हुआ है। तो यदि ब्रह्म समाया हुआ है तुम में, हम में, सब में, तो भैया इसमें भी ब्रह्म बोलते हो, बोलो, इसमें भी ब्रह्म है नहीं? उसको उठाओ और मार दो एक को। अब ब्रह्म है तो भैया लगना नहीं चाहिए ना, चोट नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रह्म तो किसी को मारता ही नहीं है। कैसा ब्रह्म है? अरे भैया, ब्रह्म अणु में है, चींटी में है, हाथी में है। तो भैया एक हाथी को चींटी खा जाती है, समझते हो कैसे? चींटी सूंड में गई, हाथी को खत्म कर देती है, इतना बल है, बोलो आप। और एक जो है शेर को देखो तो वो छोटों को खा जाता है, छोटे बड़ों को खा जाता है। कैसा ब्रह्म है भैया ये सबको खाता फिरता है। ऐसे नहीं मानते, सत्य नहीं होता है। ब्रह्म तो कभी माया में आता ही नहीं है, उसके आने की पद्धति और आने का उसका नियम ही अलग है। वो तब तो अज्ञान कछुए यदि सब ब्रह्म है तो किसी को पागल नहीं होना चाहिए, किसी को मूर्ख नहीं होना चाहिए, सब ज्ञानी ज्ञानी होने चाहिए, सबके सब एक से होने चाहिए। साथ जी हमने आपको एक दिन और बताया था, भैया ब्रह्म सब जगह पर है तो परम धाम में है। परम धाम के अंदर में आप अणु से दे करके पहाड़ों में देखो, वृक्षों में देखो, जर्रा में देखो, जानवरों में देखो, सबके अंदर वो नूर समाया हुआ है।
और कभी किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वो है ब्रह्म, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, कभी किसी को जो है वो कभी नुकसान नहीं देता है, और सबके साथ बात करता है ब्रह्म, सबके साथ सब सुख देता है। तो काहे को रचना हुई भैया 6 शास्त्रों की? जब इतनी बात बोलना था कि सब में ब्रह्म है और सबके समाया है, तो 6 शास्त्र की रचना नहीं होनी थी। और हम ये कहते हैं कि तुम 6 शास्त्र की बात करते हो, ये 10 नाम सन्यासी नहीं होने चाहिए थे, 4 संप्रदाय नहीं होने चाहिए थे। बोलो आप, ये जितना बखान कर रहे हो इसका कुछ औचित्य ही नहीं है। बताओ, क्या तुम सिर्फ अपने लिए भर बोलते हो कि हम हिंदू हैं? बताओ, क्या हम हिंदुस्तान में हैं? अपने भर को समझते हो? हम तो बोलते हो तो सबका होता है। बोलो, सबके लिए सबके लायक के होता है वो, तो उसको क्यों नहीं उनको क्यों नहीं छुआ गया? बताओ। इसलिए हमें तो ये कुंभ का मेला के अंदर में सब बात झूठी लगी, कोई बात सत्य नहीं लगी। सत्य आने वाली है, देखिए आप। सब मत वालों ने मिलकर के क्या कहा? सब ने मिलकर के बातें की। स्वामी जी, हमने सबने अपना परिचय दे दिया, जो था आपके पास सब खाली कर दिया। अब कृपया दृष्टि आप बोलिएगा, आप सुनाओ, जवाब दो। और जैसा हमने बताया है शास्त्र में कहाँ कहा गया है उसका प्रमाण दीजिए, साक्षी दे करके बताइए स्वामी जी। आपकी तो कोई नई परंपरा है, कोई नया धर्म है, नया संप्रदाय है, बताइए कौन है? हमें पूरी विधि बताइए। आप अपने मुख से बोल, भाग बोलते मुख से बोलो, एक एक बात वाक्य हमारे को खोल करके खुलासा करिए आप। सिरजी साहब जी बोले, बोलो श्री प्राणनाथ। सिरजी साहब जी जवाब बोलते हैं, ध्यान से सुनना है। अब अभी तक चल गया, उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। सुंदर साहब जी हर साल भी तक सुनते हैं, समझे? तो धनी जी ने एक दिन ख्याल रखा है कि सुंदर साहब को एक दिन सोने का देना चाहिए, समझे? आज सोने का दिन था, आप सो सकते थे जितना सोना हो, अब नहीं मिलेगा सोने को। संत जनों, अच्छे ध्यान से सुनना, विचार करना हम जो कुछ कह रहे हैं। जन्म जय के प्रति राजा को क्या कहा गया? व्यास जी ने क्या कहा? बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए, अंदर में किसी प्रकार की कैफ नहीं होना चाहिए, मन के अंदर, दिल के अंदर में किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। व्यास जी ने पानी लाओ। व्यास जी ने एक ऐसी विचित्र, उसको बोलते अनहोनी, व्यास जी ने एक ऐसी घटना की बात करी, राजा जन्मेजय से कहा, और उसमें क्या कहा गया? इस जगत के अंदर में ब्रह्म मुनि जो यहाँ पर कह रहे हैं उसी को सूत्र में बोल दिया जाएगा। अर्थ अभी कर रहे हैं, बाद में संस्कृत में बोल दिया जाएगा, इसलिए दो बार नहीं बोल रहे हैं। उसका अर्थ ही यहाँ पर कर रहे हैं कि उन्होंने अनहोनी बात कही है कि ऐसे ब्रह्म मुनि यहाँ प्रकट होंगे, वो क्या, किसकी पूजा करेंगे, किसको ध्याएंगे? वो उत्तम पुरुष अन्य जिसको कहा गया है, हैं? उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, उनकी सिवा वो किसी दूसरे को नहीं ध्याएंगे। नंबर देखिए कितनी तरह से झटका मार रहे हैं, किस तरह से उनको समझा रहे हैं कि हम लोग जो हैं इसीलिए किसी को नहीं मानते हैं, उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी को ही मानते हैं। और जो आज के समय लोग वातावरण गंदा करते हैं, वो गंदा इसलिए करते हैं कि उन्होंने बीतक को नहीं पढ़ा है, उनको बीतक नहीं आती है, सीधी सीधी बात है। नहीं तो इस चौपाई को पढ़ लेते कि उत्तम पुरुष बिना हम किसी को नहीं ध्याते, हम किसी की पूजा नहीं करते। यदि इसी वाक्य को पढ़ लिया होता तो उद्धार हो जाता,
कल्याण हो जाता। आप लोग जो भटकाते हो, बहकाते हो, समझे नहीं, अपने आप को सनातन सिद्ध करते हो, अपने आप को पुरातन सिद्ध करते हो, समझे। उसमें आप देख लीजिए, सत्य बात यह है कि आपको इस बात का अर्थ ज्ञान मालूम नहीं है, जो कि लालदास जी महाराज जी के अंदर बैठ करके धनी बात करवा रहे हैं। है बात सही नहीं? कड़वी है कि नहीं? कड़वी भी है और सही भी है। जब धनी जी बोल रहे हैं कि हम जो हैं ऐसे ब्रह्मरूपी, तो तुम ब्रह्मरूप नहीं हो, तो तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, तो तुम सुंदर साथ नहीं हो, काहे को अपना नाम लिखाए हुए हो? तुम क्या करते हो? यहाँ भी भजो, वहाँ भी भजो, यहाँ भी लूटो और वहाँ भी लूटो, यही करते रहो। नहीं, कड़वा है और बहुत सत्य भी है। इसलिए अब वाणी की बात आई है, इसलिए हमसे रहा नहीं जाता है। यह बात, इसके अंदर में हमारा कुछ औचित्य नहीं था सुंदर साथ जी, समझे, इसलिए आपको बता दिया है। तो उत्तम पुरुष बिना किसी को नहीं ध्याएंगे, वो किसी को नहीं मानेंगे। और वो जब आएंगे ना, जो आज तक नहीं कथी गई है, आज तक नहीं कही गई है, ऐसी नई प्रकार की जो है वाणी, चर्चा या कथा कहेंगे वो। जब जग के लोग सुनेंगे, समझेंगे, समझे, तो वो पूरे संसार के लोग उनकी शरण में जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको नमन करेंगे। यदि वो ब्रह्म सृष्टि होगी तो वो काम करेंगी, ब्रह्म सृष्टि नहीं होगी तो चाहे तुम 10 नाम सन्यासी में चले जाओ, चाहे खटदर्शनी में चले जाओ, चाहे संप्रदाय में चले जाओ, चाहे पूर्व मन्या को जानो, चाहे पश्चिम मन्या को मानो, चाहे जिसको मानो, मानते रहो। कोई सरोकार नहीं राज्य का तुम्हारे साथ में। राज्य ने आपको अपने निर्णय से उतार दिया। इतनी बातें व्यास जी ने राजा जन्म जैसे कही हैं, बहुत विस्तार से उनको समझाया है। राजा को व्यास जी ने बहुत विस्तार से समझाया। हम उसका तुमको साक्षी भी देते हैं, प्रमाण भी देते हैं। ये संत जनों विचार करके देखिए, सुनिए, समझिए। सब लोगों ने अपने चित्त में क्या बोला? अरे स्वामी जी ने टाल दिया। अब तो स्वामी जी ने हम सबकी सुन ली और अपनी बताई नहीं है, उन्होंने गुप्त कर दिया है, छिपा गए हैं। अरे हम तो सुनना चाहते हैं, आपका नया मत है क्या? आपकी पद्धति है क्या? हमने जैसा कहा वैसे कहो ना। आप एक एक सूत्र बोलो अब हमको, अब आने वाला है तो ना करें, आज ना करें, रहने दें, कल चलो। तब सबने चित में लई, ये नहीं कहूँ बंधाए, ऊंचे धाम से संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए, तब जवाब नहीं आए। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।